नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मकर संक्रांति एक प्रमुख हिंदू पर्व है जिसे पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और खगोलीय दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश पृथ्वी पर जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है और इस दिन से दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन का आरंभ होता है। मकर संक्रांति का पर्व प्राय 14 जनवरी को आता है, लेकिन यह हर साल तिथि में कुछ परिवर्तन के साथ मनाया जाता है क्योंकि भारतीय पंचांग में सूर्य का मार्ग परिवर्तन स्थिर नहीं होता। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर आधारित है। मकर राशि मीन और धनु के बाद आती है और इसका प्रतीक एक बकरी है जो एक ठोस स्थिर और कड़ी है मेहनत की प्रतीक मानी जाती है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब यह दिन को बड़े बदलाव का प्रतीक माना जाता है क्योंकि सूर्य का यह परिवर्तन भारतीय कैलेंडर के हिसाब से मौसम और कृषि गतिविधियों पर भी असर डालता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक खगोलीय घटना है जिसका असर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से होता है बल्कि यह पृथ्वी के मौसम चक्र, जलवायु और कृषि गतिविधियों पर भी प्रभाव डालता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य का उत्तरायण होना शुरू होता है जो 6 महीने तक जारी रहता है। इस दौरान सूर्य उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है जिससे दिन बड़े होते जाते हैं और रातें छोटी होती है। दर्शकों, सूर्य का उत्तरायण होना, उत्तरायण के समय सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर अधिक होती है जिससे मौसम में गर्मी बढ़ने लगती है और दिन लंबे होते जाते हैं। इस समय सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर अधिक सीधी किरणें भेजता है जिससे यहाँ के लोगों को अधिक ऊर्जा और जीवन शक्ति मिलती है। यह समय खेतों में फसल उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसके साथ ही यह समय नए कार्यों की शुरुआत, ज्ञान प्राप्ति और आत्म निर्माण के लिए भी शुभ माना जाता है। उत्तरायण का समय हिंदू धर्म में विशेष रूप से पुण्य काल माना जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है क्योंकि यह दिन पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसी दिन लोग नदी में स्नान करने, अपने पाप धोने और जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक है। यह दिन सूर्य देवता को अर्पित होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सूर्य को जीवनदाता, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य को प्रणाम करके लोग अपनी बुराइयों और अधर्म को दूर करने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का सेवन करने की परंपरा है क्योंकि तिल को पवित्र और शुद्ध करने वाली वस्तु माना जाता है। तिल, गुड़ और खिचड़ी का सेवन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। यह पारंपरिक भोजन एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और शरीर को ताकत प्रदान करता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन दान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों को तिल, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान में दी जाती है। इस दिन को दान का दिन भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किए गए दान का फल बहुत ही अधिक शुभ होता है। मकर संक्रांति के अन्य सांस्कृतिक पहलू। मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व ही नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस दिन की तैयारी हर घर में बड़े जोश और उमंग के साथ होती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस दिन को अलग अलग नामों से मनाया जाता है और इसकी मनाने की परंपराएं भी अलग अलग होती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति विशेष रूप से खिचड़ी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन खासतौर पर खिचड़ी पकाई जाती है और उसका सेवन किया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है जिसमें लोग आग जलाकर उसे पारंपरिक गीतों के साथ पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन को तिल और गुड़ के लड्डू का आदान प्रदान करके मनाते हैं। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और कहते हैं तिल गुड़ या गौड़ बोला, यानी कि तिल और गुड़ और मीठा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ इसे संक्रांति कहा जाता है और यह 3 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान विशेष रूप से पतंगबाजी का आयोजन होता है। मित्रों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल के दौरान लोग हैं जो सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं और नए धान की फसल का स्वागत करते हैं। मकर संक्रांति 2025 वर्ष 2025 में मकर संक्रांति
14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और यह दिन विशेष रूप से पुण्य लाभ और नई शुरुआत के रूप में महत्वपूर्ण होगा। इस दिन को लेकर विशेष आस्था और धार्मिक आयोजन होंगे। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो सूर्य के उत्तरायण होने के संकेत के रूप में मनाया जाता है। यह न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि कृषि, मौसम और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन के महत्व को समझते हुए लोग सूर्योदय के समय पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। मकर संक्रांति हमें यह संदेश देती है कि जीवन में ऊर्जा का संचार करने और अच्छाई की ओर बढ़ने का समय आ गया है। यह समय आत्मनिर्माण का और एक नई शुरुआत का होता है। चलिए दर्शकों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।